स्वानुभव मतलब क्या? मतलब जिसको आत्मानुभव कहते हैं, स्वानुभव कहते हैं। अब ये कार्य किसमें होता है? ज्ञान गुण की पर्याय में। ध्यान से सुनना। अनुभव शब्द है वो ज्ञान गुण का है, समझ रहे ना? अनुभूति या ज्ञान। तो स्वानुभव और आत्मानुभव में अनुभव किसका करना है, ये प्रश्न है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। स्वानुभव और आत्मानुभव में हम ये समझते हैं कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, बराबर है? हमारा अभी तक ये था कि स्वानुभव के काल में और आत्मानुभव के काल में हमें आत्मा का अनुभव करना है, ये हमारे को भ्रांति थी, बराबर है? लेकिन स्वानुभव के काल में और आत्मानुभव के काल में ये दोनों ही चीजें, अनुभव आत्मा का नहीं अपना करना था। क्या कहा? आत्मा जो वर्ड है वहां पर था, उसका अर्थ ये है कि मेरा। अब ध्यान सुनना, अब लेकिन वही तो बात हो गई, वो बात नहीं है। देखो, अनुभव करने वाला कौन है? उपयोग, उपयोग ज्ञान की परिणति। ध्यान सुनेगा, अनुभव कौन करेगा? द्रव्य गुण पर्याय, इनमें से अनुभव कहाँ पे आता है? पर्याय, बराबर है? द्रव्य में अनुभव होता है क्या? नहीं। गुण में अनुभव होता है क्या? नहीं। पर्याय में आएगा। ध्यान सुनना, कौन से गुण की पर्याय में आएगा? ज्ञान गुण की पर्याय में। ज्ञान गुण की पर्याय को ही दूसरा नाम उपयोग, हमारी जो भाषा चल रही है, बराबर है? तो यानी उपयोग को दूसरी भाषा में जानन जानन भी कहूंगा। तो जानन जानन अभी शब्दों को जान रहा है, हाँ या नहीं? मेरे जो बोले जा रहे शब्द और जो देह के एक्सप्रेशन है उसको जान रहा है आपका उपयोग, बराबर है? जब वह उपयोग शब्दों को जानना छोड़कर जानन जानन को जानने का प्रयत्न करेगा, क्या कहा? जानन जानन को जानन जानन जानने लगे, क्या कहा? वापस से समझना, समझा? कुछ बोला? वापस समझना कि देखो, आप पहले शब्द जान रहे थे, अब बोल रहे शब्द तो मैं जान रहा हूं, लेकिन जान कौन रहा है? समझे क्या? शब्द जितने जाने गए, इसमें जानन जानन भी तो हो रहा है। कोई जानन जानन कौन कर रहा है? तो जब जो जानन जानन है वो जानन जानन का ही अनुभव करने लग जाए, समझे क्या? जानने जानन 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 का अनुभव करने लग जाए, इसी का नाम है स्व अनुभव, इसी का नाम है आत्मानुभव। कहा क्या? इसमें आत्मा का है, तो याद रखना, आत्मा वो जो जानन है और आत्मा है वो अलग अलग चीज ही नहीं है। क्या कहा? जानना और आत्मा एक ही तो चीज है, क्योंकि आत्मा उसके गुण और उसकी पर्याय अलग अलग वस्तु थोड़ी है। जो जानना है वो आत्मा ही तो है। तो किसका अनुभव हुआ? आत्मा का अनुभव हुआ कि जानन जानन का अनुभव हुआ? जानन जानन का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है, जानन जानन का अनुभव ही स्वानुभव है, आत्मानुभव है। समझा क्या? कठिन गया होगा तो वापस से 27-28 मिनट के बाद 2-3 मिनट सुन ले क्या? लेकिन ये सुन लिया, ये समझ गए तो समझ गए, नहीं समझा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भैया। स्वस्ति भैया ध्यान से सुनना, और एक बार रिपीट कर, दोनों भैया अच्छे सुनो। हरम भैया स्तुति, एकदम ध्यान से सुनना। अभी इधर देखो, देखो ध्यान से। हम जीत रहे हैं, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है हमारे पास, मुख्य प्रधान गुण हमारा ज्ञान गुण है, समझ रहे? अभी भी आप प्रयोग जिसका कर रहे हो ज्ञान गुण ही है। जो सुना अभी तक किसने सुना? ज्ञान गुण में। देखो पिक्चर का गाना है, अखियों के झरोकों से, देखो क्या बोल रहे हैं, आंखों को कहा झरोका, समझ रहे? ये आंखें झरोके हैं, झरोके मतलब खिड़कियाँ, और उसके पीछे है जीव, जीव मतलब उसकी ज्ञान गुण की पर्याय। अभी आप जो भी देख रहे हो वो ज्ञान गुण की पर्याय है। अब पर्याय होती है गुणों को लिए हुए, गुण होते हैं द्रव्य को लिए हुए, मतलब आत्मा नाम का द्रव्य है जो जान रहा है। और हम देखो ध्यान से, लिखो बाद में, ये सुनना। अब ये ज्ञान गुण की पर्याय क्या कर रही है? देखो ये जो एक्सप्रेशन हो रहे हैं ना, इसको जान रही है, समझ में? ये ज्ञान गुण की पर्याय को हम बोल रहे हैं, ये जो हाथ दिखाया जा रहा है उसको गौण करो, जो जानन हो रहा है उसका लक्ष्य करो, समझे कि नहीं? जानन तो आप कर ही रहे हो, जानन रुक नहीं रहा। अब जानन ने लक्ष्य किसका किया? जो जानने में आ रहा है उसको छोड़ दिया, और जो जानन हो रहा है अखंड उसका लक्ष्य किया। क्या समझा? वापस सुना क्या? जानने में जो आ रहा है उसको गौण किया, लेकिन जानन जो अखंड चल रहा है उसको मुख्य किया। यानी क्या किया? पर प्रकाशन बंद करके या पर प्रकाशन को गौण किया, स्व प्रकाशन को मुख्य किया, समझे कि नहीं? अब ज्ञेय कौन बना? ज्ञान ही ज्ञेय बना। क्या कहा? समझे कि नहीं समझे? ज्ञेय कौन बना? जानन ही हमारा जानने का विषय बना, है या नहीं? तो जब जानन ही जानन का विषय बने, इसको स्वानुभव और आत्मानुभव कहते हैं। और जब जानने वाला जानने में आ गया, या जानन जानन जानने में आ गया, वो ही आत्मा है, और कुछ आत्मा है ही नहीं, क्योंकि ये जानन की प्रक्रिया आत्मा किसी और कहीं होती नहीं। यानी आपको आत्मानुभव हुआ यदि आपने इसको जाना तो, मतलब हाँ हाँ, गया कर ज्ञान कर, मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल भाषा में रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिनवानी ना हमेशा सिंपल भाषा में सिखाई जाए,
और मुझे बहुत लोग बोले, आज तक हज़ारों लोग बोले कि आप बहुत सिंपल भाषा में समझाते हो। वो हमारे मतलब इस शहर के साथ वो है कला कि सरल भाषा में, टेक्निकल से टेक्निकल टफेस्ट चीज़ सिंपल भाषा में समझाओ, ताकि कोई ये ना बोले समझ में नहीं आता ये बोले ही नहीं कोई, अरे हमने एकदम सरल कर दिया। समझ में आया क्या बोला? बताओ, अभी अभी आप सब आत्मानुभव कर सकते हो। तो जानन जान उसको जान, समझे? अब ये जानन जान की प्रक्रिया शरीर में कुछ नहीं हो रही, मतलब जानन जाने की प्रक्रिया अलग, हर शरीर अलग, यानी आत्मा अलग, शरीर अलग, ये भेद ज्ञान करना है। अब मुनिराज क्या करते हैं वो भी समझ लो, हमने जो पढ़ा था, वे बार बार जानन जानन को विषय जानन जानन बनाना चाहते हैं। समझे क्या? अभी हमारा जानन देखो, अभी हमारे जानन जानन का विषय आपने शब्द बना लिया वापस से, बना है कि नहीं? तो वही यही होता है बाहिर्मुख उपयोग, इसी को बोलते हैं शुद्ध उपयोग। अब तुमने जानन का विषय क्या बनाया, जो जिनवाणी पढ़ाई जा रही है वो, इसलिए इसको शुभ उपयोग बोल देंगे हम। अगर अपने जानने का विषय अभी घर का भी प्रसंग, घर के संयोग याद करेंगे अभी, तो वही उपयोग को हम अशुभ उपयोग बोल देंगे, बराबर है? और जब जानन का विषय जानन हो, उसी का नाम शुद्ध उपयोग है। समझ में आ रहा है? अब जब जानन का विषय जानन रहता है, ध्यान से सुनना, जानन का विषय जानन रहता है, ये कब रहता है? जब जानन का विषय कोई और नहीं रहता। ये समझ में आ रहा है आपको? वो ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है। तो जानन का विषय और कब बनता है पता है आपको? जब उसको जानने का राग होता है, राग। क्या कहा? समझा? रुक रुक के बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ड्राइंग बना के बता सकता हूँ, कल बताऊँगा ड्राइंग। थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ये है हमारे समझ में, एक लाइन दिखा रहा हूँ मैं, ज्ञान गुण की पर्याय, ऐसी स्ट्रेट लाइन। अभी ज्ञान गुण की पर्याय है, ये अभी लक्ष्य इसका कर दीजिए। समझ किसको? समझ लीजिए यहाँ पर कोई वर्ण है, कोई ड्राइंग है, कोई कलर है, इसका लक्ष्य कर रही है। अब ये इसका लक्ष्य क्यों कर रही है? क्योंकि इसके अंदर देखने संबंधी राग उत्पन्न हुआ। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? इसलिए इस ज्ञान गुण की पर्याय का लक्ष्य कलर हुआ। समझ रहे? यानी जब हाँ, इधर देखो, इसके पास है लो, ज्ञान गुण की पर्याय का लक्ष्य परद्रव्य कब बनता है? जब एक राग उत्पन्न हो, उसको जानने का, है या नहीं? नहीं समझे? देखो वापस समझाता हूँ, अभी भी याद रखना। आप अपने उपयोग को भी, जैसे वो प्रश्न था, उससे वापस इधर लेकर आए ना कि सीखना है मुझे, तो आपने क्या किया? एक राग उत्पन्न किया है, उससे आपने अपने उपयोग को अब ये शब्दों की ओर लेकर आए। समझे क्या? ये राग रहता है जो हमारे उपयोग को इधर उधर लेकर जाता है, पता है क्या? वो जो लोग बोलते हैं ना, किधर के भी विचार आते, किधर के भी विचार आते, नहीं, जिधर का राग उधर का उपयोग, उधर उपयोग है या नहीं? अब बोलते इतने सारे राग कहाँ से आए? अभिप्राय में बैठाए हुए तुमने। समझे कि कुछ समझ रहे? आप समझ रहे? गहराई, बहुत गहराई है, बहुत अच्छा है। तो क्या कहा कि ये लाइन सीधी थी हमारी, ये टेढ़ी क्यों हुई? क्योंकि इसको राग आया और इसका लक्ष्य क्या बना? वो कलर बना। अब जब ये जब उपयोग है हमारा स्ट्रेट लाइन वाला, ये इधर का राग तोड़ देता, मुझे नहीं जानना उसको, तो इसका लक्ष्य क्या बन जाता है? वही वस्तु, वही लाइन। समझा? तो ये जो खुद की लाइन ही इस ज्ञान गुण की पर्याय का लक्ष्य और कोई ना होकर वही लाइन है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया स्वानुभव। समझा? समझ में आया? थोड़ा समझा? ड्राइंग से समझ में आ जाता है। और जब ये लाइन याद रखना, तो ये ऐसी हो गई थी, यानी स्वतः अनुभव कर रही थी, वापस एक राग आया देखने का या सुनने का, समझ रहे? तो फिर वापस डायरेक्ट हो गई। तो ये क्या हो गया? अब ये किधर गई? अगर इसका लक्ष्य देश शास्त्र गुरु संबंधित है, 28 मूल गुण संबंधित है, समझ रहे? अनुव्रत आदि संबंधित है, तो ये इसको हम शुभ राग बोल देते हैं या फिर शुभ उपयोग बोल देते हैं। और इसका लक्ष्य यदि विषय बना, इसी लाइन का विषय, लक्ष्य क्या बना? विषय, मतलब देखना, सुनना, खाना पीना, पत्नी, बच्चे, व्यापार आदि, तो अशुभ उपयोग बोल रहे हैं इसको। समझ रहे? ध्यान समझ में आ रहा है? और है वो उपयोग, जब उसका लक्ष्य देश शास्त्र गुरु प्रशस्त विषय बना तो शुभ उपयोग, और इसी उपयोग का विषय क्या बना? यानी लक्ष्य इधर गया हमारा, देश शास्त्र गुरु छोड़कर पंचेंद्रिय की भोग या संयोग इधर गया, तो क्या बन गया? वो अशुभ उपयोग बना। समझा? और जब हमने देश शास्त्र गुरु का विषयों का तो राग छोड़ा, क्या इसमें कुछ नहीं, इसमें बहुत आकुलता है और ये सब जीरो होने वाला है, इधर का राग छोड़ा, फिर हमारा उपयोग बार बार देश शास्त्र गुरु के पास जाने लगा या फिर व्रत नियमों के पास जाने लगा, तो हमने उधर का भी राग छोड़ा और हमने अनुभव करने वाली वस्तु का ही अनुभव कर लिया, तो ये हो गया शुद्ध उपयोग। समझ रहे? अभी शुद्ध उपयोग में होता क्या है? अभी तक दोनों साइड का राग नहीं रहा ना, तो राग नहीं रहने से निराकुलता आई, ये सुख आया, ये है वो सुख। आत्मा में से सुख आता है, मतलब कहाँ से सुख आता है? ये डायरेक्शन हमारे को पता नहीं अभी तक।
वो सोर्स पता नहीं है। सोर्स ये है वो कि वहाँ जो आकुलता नहीं हुई वही सुख है, क्योंकि यह सुख और कोई दूसरी अलग चीज़ नहीं होती है। जहाँ आकुलता नहीं वही सुख। समझा क्या? मुझे तो हमारा उपयोग आ गया, बहरा कि नहीं बहरा आपका? उस उपयोग का डायरेक्शन वह कहाँ है बता। जैसे मैं ड्राइंग में किधर है हमारे लक्ष्य, हमारा उपयोग किधर भाग रहा? नहीं जा रहा है इंद्रियों में, विषयों में नहीं जा रहा। तो ये उपयोग कैसा है? अशुभ उपयोग है। अब वो उद्देश्य गुरु के पास आया ना, स्वाध्याय की ओर निकला ना, तो उपयोग का लक्ष्य उसका शुभ राग हो गया। और वो शुभ राग जो है यानी वो शुभ उपयोग बोलेंगे हम। लेकिन फिर धर्म कौन सा है? जैसे अशुभ में गया वाला उपयोग कि शुभ में गया हुआ उपयोग? समझे क्या? समझे? मैं समझ रहे क्या? मैं आपको ड्राइंग समझ में आई क्या? वो जो मैंने हाइपोथिकेशन से बनाई, आपके अंदर तो बन गई होगी ना ड्राइंग। तो वो जब उपयोग स्वयं का अनुभव करे तो देखो ध्यान से, हाँ अब ध्यान से सुनना। प्रतिमा देखो यही बता रही है। समझेगा? देखो उपयोग में लगा हुआ है कि नहीं, और उपयोग विषयों में नहीं गया। इंद्रिया जितेंद्रिय जिनेन्द्र, और ना वो पूजन पाठ स्वाध्याय अगर कोई कर रहे हैं, न दान आदि शास्त्र रचना आदि कुछ कर रहे हैं। तो वो जो इशारा है वो ये है कि अपने उपयोग से या अपने जानन से अपने जानन का लक्ष्य करो। समझे क्या? और मैं सोचो, मैंने एक बार अपने जानन से जानने वाले को जाना, अब मुझे भ्रम होगा क्या कि मैं देह हूँ? मैं जानने वाली चीज़ हूँ ना, देह में तो कुछ जानना नहीं हो रहा। मेरे अंदर तो जानने की धारा अखंड चल रही है। सोचो मैं रोकूँ तो भी रुक रही नहीं। तो जानने की धारा का धारक और कौन नहीं, वही तो मैं हूँ। और मुझे मेरी चीज़ मिल गई, मुझे देह पर दिख गई। हो गया, अब क्या बचा? क्या चैप्टर बचा? कुछ नहीं बचा। अब बस ये मेरा उपयोग गलती से कभी ये देखने को, ये सुनने को, स्मेल करने को, टच करने को नहीं मिल गया, उसको खींच के मैं वापस जानने वाले को लक्ष्य बनाने लग जाता हूँ। और यही मेरा पुरुषार्थ है, यही कार्य बच गया। अब क्या थोड़ा सा भी उपयोग शुभ अशुभ में ना चला जाए, फिर से वो आत्मानुभव में लग जाए। समझ में? और यही चौथे गुणस्थान से आगे की प्रक्रिया है। समझ में आया? हमने तो बता दिया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं सब कुछ बता चुका, मेरे पास बचा ही नहीं पता। मतलब मेरे को शायद पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो गया आपकी तरफ से चैप्टर। अब क्या बचाने को बाकी रहा? आप बोलेंगे ये तो ड्राइंग पे समझ में आया, अंदर समझ में नहीं आया। अंदर समझ में आ रहा है क्या? कठिन गया आपको? समझ में आ रहा है? कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। हाँ? नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये बताओ क्या करता है? क्या आपका उपयोग बाय डिफॉल्ट याद रखना सभी संसारी का विषयों की ओर दौड़ता है। मैं हूँ या आप हो? तीर्थंकर दीक्षा के लिए जो उपयोग अशुभ में जा रहा था ना, उनका भी हाँ या नहीं? तो उपयोग अशुभ में ना जाए, कभी भी ना जाए, इसी को कहते हैं मनी दीक्षा। उपयोग में थोड़ा सा ही अशुभ आए, वो पांचवा गुणस्थान। समझ में आ रहा है? चौथे में शुभ, अशुभ ज्यादा शुभ कम। समझ रहे? और फिर सातवें से ऊपर शुद्ध। बस हाँ हो गया, अंदर ही चले गए हम, समा ही गए, उपयोग में समा गए हमारे। समझे क्या? अब पहले गुणस्थान वाला शुद्ध उपयोग करेगा। अरे वो तो याद रखना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, पहले गुणस्थान वाले तो उपयोग को विषय से हटाकर देव शास्त्र गुरु तक भी ला नहीं पा रहे, है या नहीं? उपयोग का लक्ष्य देव शास्त्र गुरु भी नहीं बन रहा है। कैसे कर सकेंगे? और यदि देव शास्त्र गुरु से जुड़ा है सच्चे जी, तो उपयोग का लक्ष्य क्या बनाया? देव शास्त्र गुरु, देखना, सुनना, पढ़ना। समझ रहे? तो इससे क्या हुआ? उपयोग के अंदर शुभ विषय आ गए, प्रशस्त विषय आ गए। लेकिन ये हमारा मोक्ष मार्ग नहीं, ये मुक्ति का मार्ग, या ये सुखी होने का मार्ग नहीं। यहाँ पर राग है कि नहीं? सोचो, टेढ़ा हुआ है उपयोग, इसका अर्थ राग हो गया। राग हो गया मतलब आकुलता हो गई, आकुलता हो गई मतलब दुख हो गया। और हमें दुख का अभाव करना है, हमें सुखी होना है। तो सुखी होने की विधि क्या है? उपयोग में रह जाए, उपयोग कहीं जाए ही नहीं। तो कैसे समझ में आएगा उपयोग में गया? ये खिड़की खुली ना आँखियों का जलों का, तो समझना उपयोग को बाहर जाने का है। समझे क्या? तो खुली हुई आंखें वाले हमारे देव नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी अभी उपयोग अभी उनका अशुभ वाला है। समझे कि नहीं समझे? अशुभ उपयोग है कि नहीं है? आंखें खुली मतलब क्या है? समझ रहे? इसलिए शुद्धोपयोग वीतराग मुद्रा से चिन्हित होता है, यानी वीतराग मुद्रा के धारक ही वो शुद्धोपयोगी है। इस अपेक्षा से हमारा नमस्कार केवल और केवल वीतराग मुद्रा को ही होगा और किसी को नहीं होगा। समझे? हमने तो पूरा बता दिया, देव कौन से हो रहा है वो भी बता दिया इसी चैप्टर में। समझ में? और हमारे को करना क्या है वो बता दें। वो पहले जानवर से इंसान बन जाओ,
मनुष्य बन गए, मनुष्य में आए तो अपने स्त्री परिवार में आए तो देश से गुरु में आओ, वो अशुभ उपयोग है, वहाँ पे आकुलता बोलते हैं, वहाँ पे देखो घन बोलते हैं, मंदिर में कम है तो मंदिर में आओ, मंदिर में आए तो फिर जिनवानी की ओर उपयोग लगाओ, अभी भी उपयोग का है बाहर, अभी भी राग है तो अब जो जिनवानी बोल रही है प्रायोग और करण करो, इससे उपयोग टर्न होना प्रारंभ होता है, यू टर्न, समझ रहे क्या? और जब प्रायोग और करण करता है तो उपयोग टर्न होना चालू होता है, और करण के बाद खुद का ही अनुभव कर लेता है। समझे क्या क्या कहा मैंने? समझा ना? नहीं कुछ समझा तो ड्राइंग से समझ जाएगा सब कुछ तो उपयोग अपने अंदर ही टर्न हो गया और हो गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, तो किधर गया? मैं भीतर, मतलब वही उपयोग, अपने ही उपयोग का अनुभव कर लिया। आपको बोलो आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता भी कहिए, मतलब आकुलता, तो कहाँ आकुलता नहीं होती बताओ? आकुलता कहाँ नहीं होती? बोला राम, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता कहाँ नहीं होती? बस वही यही तो प्रक्रिया है वो। मोक्ष का समझ में है, उपयोग पलटकर उपयोग का अनुभव करने लग गया, यही मोक्ष है, क्योंकि वहां पर आकुलता नहीं है, क्योंकि आकुलता से तो ऊपर नीचे जा रहा था। समझे कि नहीं समझे? यही मोक्ष है। ओ भैया आराम भैया, समझे कि नहीं समझे? तो जब उपयोग बाहर गया ही नहीं है, किसी को देखने का राग उत्पन्न ही नहीं किया, आकुलता ही नहीं हुई, तो वही तो मोक्ष है। जहाँ आकुलता नहीं होती वही मोक्ष है, मतलब उपयोग ने खुद का अनुभव करने लग गया। तो देखिए अब मैं सोचो एग्जाम्पल ना, मैं आवाज़ की तरफ लक्ष्य दे रहा ही ना हूँ, जो जाना है उसकी तरफ लक्ष्य दे रहा हूँ, तो देखो मुझे कितनी शांति, और आवाज़ की तरफ देखना है तो फिर मुझे उपयोग को, आप समझे क्या कहा? और उपयोग को उपयोग का देखो भगवान जी को बताया, मुनिराज ये करते हैं जंगल में, क्या करते हैं तो मुझे ये बात आपको दे रहा हूँ, अच्छी बात, ये ले लिया आपने, आपका काम हो जाएगा। याद रखना, आज का ही जितना सुना है इतना ही आपने कर लिया ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इतना ही करो बस। स्वानुभव, आत्मानुभव, एक स्वानुभव करने योग्य है, एक आत्मानुभव करने योग्य, एक उपयोग को उपयोग का अनुभव कराने योग्य है, बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे को, कुछ भी नहीं। और ये एक्चुअल धर्म है, रियल वाला, और बाकी जितने हैं उनको सिर्फ उपचार से धर्म बोलते हैं, और इसी को स्वभाव बोलते हैं, स्वभाव ही धर्म है। हम उपयोग रूप रह गए, हम राग किए ही नहीं, यही स्वभाव, यही धर्म है, यही सुखी होने का मार्ग, यही मोक्ष, और कुछ नहीं है दूसरा। समझ में आ गया? नहीं आया तो वैसे सुन लेना, ठीक है? चलो। सहजानंदी शोध